और आज दर्शकों सीधे आपसे बात करूंगा महाकुंभ में बनने वाले महारिकॉर्ड। 13 जनवरी वो तारीख आपको याद है ना, प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ शुरू हुआ इन तस्वीरों के साथ। और आज से 10 दिन पहले का वो दिन था और आज का दिन है दर्शकों। हर सूर्योदय के साथ यह साबित करता है कि महाकुंभ का मेला जब से लगा है, नए नए कीर्तिमान तब से रचे जा रहे हैं। और जो आंकड़े सामने आए हैं ना दर्शकों, वो कट्टरपंथियों की नींद उड़ा देंगे। आज आपको दिखाऊंगा उन लोगों की नींद उड़ा देंगे जो रोज रोज कुंभ पर सवाल उठाते हैं। उनके आगे मैं ऐसी खबर लूंगा, आज आपको देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे यही कहना चाहता हूं दर्शकों, सूरज की नई किरण, नई उमंग और नई भावना को लेकर देखते हैं हम हर सवेरा आता है। इसी सकारात्मक सोच को समाहित करता है ये महाकुंभ। इस अद्भुत छटा का अनुभव करने के लिए रोजाना आप जैसे लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भक्त पहुंचना है संगम। देखिए तस्वीर, इस पावन धरा पर जाकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना चाहते हैं वो लोग। लाखों लोग हर दिन त्रिवेणी में ऐसी डुबकी लगा रहे हैं। देखिए जरा, अपने जाने अनजाने में पापों को धोना चाहते हैं। त्रिवेणी में डुबकी लगाकर सनातनी भावना को जागृत करना चाहते हैं। और अभी भी आप भी जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी जाना चाहते हैं, आप जाइएगा, व्यवस्था की गई है। लेकिन हर एक सनातनी की ये श्रद्धा भाव जो इन तस्वीरों में दिख रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ हो रहा है, इसलिए उत्पन्न हुई है। और रोज नए कीर्तिमान लिखे जा रहे हैं दर्शकों। लेकिन वो कीर्तिमान कैसा है? महाकुंभ में भक्ति का जन समुद्र है, सैलाब है। महाकुंभ में संगम स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है दर्शकों। अब तक आपसे बात कर रहा हूं, 10 करोड़ से ज्यादा भक्त संगम में स्नान कर चुके हैं। देख लें वो कट्टरपंथी। और आज दोपहर 12 बजे तक करीब 30 लाख लोग स्नान कर चुके थे। सोचिए जरा आप, संगम में स्नान का यह आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। हर दिन सनातनियों की संख्या बढ़ती जा रही है दर्शकों। पौष पूर्णिमा पर 1,75,00,000 से ज्यादा लोगों ने स्नान किया था, आपको पता है। और मकर संक्रांति के दिन यह आंकड़ा 3,50,00,000 से ज्यादा था। देखें जरा आंकड़े आप, जिससे यह पता लगता है कि हर रोज 50 लाख लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन ये आंकड़े दर्शकों, ये आंकड़े देख लें कट्टरपंथी जो सवाल उठा रहे हैं। और सोचिए जरा कैसे धरा पर, पावन धरा पर सनातनी आ रहे हैं। दिखाते हैं आपको। मकर संक्रांति का स्नान देखा होगा। हमारा मानना है करीबन 10 करोड़ तो तभी स्नान किए। और उस समय ऐसा लग रहा था कि पूरा हिंदुस्तान प्रयागराज में, मानना है करीबन 15 करोड़ लोगों ने अभी तक स्नान किया हुआ है। अगर आप देखेंगे पूरा प्रयागराज जाम है। 10 करोड़ तो श्रद्धालु केवल मौनी उस पे मकर संक्रांति में ही किया है। उसके बाद आप देख नहीं रहे चप्पे चप्पे में कितनी भीड़ है, इसको तो आप जोड़ ही नहीं रहे। ये तो सत्य सनातन धर्म का दबदबा है, क्योंकि सत्य सनातन धर्म पहले से है, था और रहेगा। लेकिन आस्था का यह जन समुद्र दर्शकों कई लोगों को चुभ रहा है, जिसमें से एक नाम है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। और उनके जैसे कई राजनेता हैं, लेकिन शायद इन लोगों को ये आंकड़े दिखते नहीं हैं। अखिलेश यादव महाकुंभ पर लगातार उंगली उठा रहे हैं। महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही वो सनातन के सबसे बड़े मेले के खिलाफ मानो साजिश रचने में लगे हुए थे। और वो सिलसिला 10 दिन बीत जाने के बाद रुका नहीं है दर्शकों। लगातार अखिलेश यादव योगी सरकार को घेरने के चक्कर में महाकुंभ को टारगेट पर ले रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब अखिलेश यादव महाकुंभ पर सवाल ना उठा रहे हो। हद हो गई है। सीएम योगी पर सवाल उठाएं, राजनीति करें, लेकिन आप महाकुंभ को जरिया बना रहे हैं अखिलेश जी। यह अच्छी बात नहीं है, यह ठीक बात नहीं है। अभी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे, तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, 54 मंत्रियों की कैबिनेट के साथ संगम में स्नान करने पहुंचे थे। तो अखिलेश यादव की निगाह उन पर टिक गई और अखिलेश यादव को इन तस्वीरों में कुछ नजर नहीं आया, तो उन्होंने योगी के संगम स्नान पर अभद्र टिप्पणी कर दी है। अभद्र टिप्पणी।
सोचिए जरा, एक के बाद एक जो तस्वीर सामने आई है, ये देखिए आप। योगी स्नान कर रहे हैं तो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी के स्नान वाले वीडियो को शेयर किया, पोस्ट पर लिखा, जैसे बारिश के मौसम में गली मोहल्ले के छपरी लड़के बिहेव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही योगी कैबिनेट पूरी तरह से छपरी लड़कों की तरह बिहेव कर रही है। इस तस्वीर को देखिए और आप अखिलेश यादव के सवाल को सुनिए। सवाल आज मैं पूछ रहा हूं अखिलेश जी, ये भाषा कैसी है आपकी? ना जाने आजकल क्या हो गया राजनेताओं को दर्शकों, इस तरह की भाषा, इस तरह का पोस्ट करने वाले अखिलेश यादव जी आप पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई तरह के सवाल उठने लगे हैं क्योंकि अखिलेश यादव सनातनियों का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे कहना पड़ रहा है, सीएम योगी अपनी कैबिनेट के साथ स्नान करने गए, अखिलेश यादव ने इन पर सवाल उठा दिया। सोचिए आप राजनीति करिए अलग बात है, लेकिन आप सनातनियों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव जी, मैं सीधे आपसे पूछ रहा हूं, आपको यह बात आखिर क्यों समझ नहीं आ रही कि आप राजनीति के निम्न स्तर पर पहुंचते जा रहे हैं? अखिलेश जी, निम्न स्तर पर। इसलिए आज मैं दर्शकों अखिलेश जी से सीधे सवाल कर रहा हूं कि आखिर हो क्या गया है आपको सीएम योगी और उनकी कैबिनेट के स्नान में गलत क्या दिखता है? बताइए जरा। अगर आपको ऐसा लगता भी है कि योगी और उनकी कैबिनेट मंत्रियों का स्नान जो तरीका दिख रहा है वो गलत है, तो आप सही तरीका बताइए। चलिए, क्यों नहीं बता रहे हैं सही तरीका? आपका महाकुंभ में स्नान के लिए जाने का कोई प्लान है? यह मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या आप और आपके पुराने मंत्री सनातन के सबसे बड़े मेले में आस्था की डुबकी लगाने जाएंगे? जो पुरानी आपकी कैबिनेट है वो मंत्री जाएंगे? आप जाएंगे? आप तो खुद मुख्यमंत्री रहे। हमने कई बार आपसे सवाल किया है दर्शकों, यह बात आप भी जानते हैं अखिलेश जी और हम भी जानते हैं, लेकिन आपकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई जवाब तो नहीं आया है जिससे हमें संतोष हो। और मैं इस बात को दोहराने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा हूं। हमने आपसे बार बार पूछा अखिलेश जी कि क्या आप महाकुंभ में स्नान के लिए जाएंगे, लेकिन हर बार आपका जवाब ऐसा आया कि लगता है कि आपका मन नहीं है जाने का। अरे आप पर कोई दबाव नहीं बना रहा है, जाना हो जाए या मत जाए, मत जाइए आप। लेकिन शायद ही कोई सनातनी ऐसा होगा जो योगी सरकार में आयोजित हाईटेक महाकुंभ का साक्षी ना बनना चाहता हो। आप में से कई लोग जाना चाहते होंगे। अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप महाकुंभ में अखिलेश जी नहीं जाने वाले हैं। सुन लीजिए ये, क्योंकि ये आपकी नाक का सवाल हो गया है और महाकुंभ योगी सरकार के कार्यकाल में आयोजित हो रहा है, इसलिए क्या आप नहीं जा रहे हैं अखिलेश जी? लेकिन राजनीति करते हैं और आप भी अखिलेश जी वही कर रहे हैं, लेकिन वो राजनीति निम्न स्तर की हो गई है। लेकिन जैसे आप मजाक उड़ाते हैं ना महाकुंभ का, एक एक सनातनी इसका जवाब देगा। पहले मैं आपको सुनाता हूं कैसे अखिलेश यादव जी से जब हमने संगम में स्नान का सवाल पूछा तो गोलमोल जवाब देने लगे। वो सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। अखिलेश जी कब वहां स्नान करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। अब ये चोरी छिपे कौन कौन स्नान कर रहा है, इन समाजवादी पार्टी नेताओं से पूछें जरा। हमें तो कोई नहीं दिखा अभी तक। हमारी टीम वहां पर है, 5-5 टीम है, लेकिन इधर कीर्तिमान रचे जा रहे महाकुंभ के और इधर अपमान की सियासत हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब संगम में स्नान करने पहुंचे तो वहां से आई ये तस्वीरें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के गले नहीं उतर रही। जो संदेश सीएम योगी ने महाकुंभ से दिया, उससे अखिलेश ये बहुत अच्छे से समझ गए कि बाबा का ये संदेश दूर तक जाएगा तो उनके गले की फांस बन जाएगा। सनातनी एकजुट हो जाएंगे तो उनकी नैया को डूबने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए उन्होंने योगी और उनके कैबिनेट मंत्रियों को घेरते हुए पोस्ट कर दिया। इसके विरोध में सबसे पहले साधु संत उतर आए। बीजेपी तो जवाब बाद में देती है, साधु संतों ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
कोई खास उनके उसकी बात का कोई महत्व नहीं होता। जनता समाज अपने आप देख रहा है, जागृत हो चुका है। अखिलेश यादव को मैं समझता हूं कि गंगा मां के रूप में नहीं दिखाई दे रही, इसलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बहाने जब सनातन पर उंगली उठी तो बीजेपी ने अखिलेश यादव को सनातन विरोधी करार दिया, साथ ही उन्हें सफाई कार्यक्रम में नाच गाने की याद दिला दी। अखिलेश यादव जी को पता नहीं कौन सा रोग हो गया है कि उनसे महाकुंभ की सुव्यवस्था देखी नहीं जा रही है। प्रतिदिन 50 लाख से 1 करोड़ लोग वहां डुबकी लगा रहे हैं, यह उनसे सहन नहीं हो रहा है। इस प्रकार की टिप्पणी बहुत ओछी बातें हैं। पर उस पर भी सैफई में नाच गाना करवाने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ से नहीं होना चाहिए था। हज हाउस बनाने वाले लोग वो कहते हैं महाकुंभ में कैबिनेट मीटिंग या उस क्षेत्र में कैबिनेट मीटिंग क्यों हो गई। ये इनका दोहरा चरित्र है। अखिलेश यादव चाहे योगी आदित्यनाथ पर महाकुंभ के बहाने कितने ही सवाल उठाने की कोशिश क्यों न कर, लेकिन ये जग जाहिर है कि वो एक योगी है। सनातन का पताका बुलंद करने में वो कभी पीछे नहीं रहते, तो अपमान और ऊंचेपन का सवाल ही नहीं उठता।